प्रतिक्रिया से पहले समीक्षा कीजिए। किसी नगर में एक वैद्य रहते थे। उनका व्यवहार बेहद कुशल और विनम्र था, इसलिए वे उस पूरे इलाके में बहुत इज्जत भी पाता था। वे अपने चिकित्सा आश्रम में ही रोगियों का इलाज करते थे। एक बार एक सेठ अपने बच्चे को दिखाने उस वैद्य के पास पहुंचा। बच्चे को देखने के बाद वैद्य ने एक पुड़िया दवा की दी और पुर्जे पर आगे चलने वाली दवा लिख दी। सेठ ने वैद्य से पूछा, क्या फीस देनी होगी? वैद्य ने कहा, आप मुझे सोने की असरफी दे दीजिए। यहाँ बात पास बैठा दूसरा मरीज सुन रहा था, जो बेहद गरीब था। उसने सोचा कि इतनी फीस मैं कैसे दे पाऊंगा। यह सोचकर वह चुपचाप उठकर जाने लगा। वैद्य ने उससे पूछा तो उसने सारी बात बता दी। वैद्य ने कहा, तुम यहीं बैठे, मैं तुम्हारा इलाज मुफ्त में होगा। जब तुम ठीक हो जाओ तब आश्रम आकर दूसरों की सेवा कर देना। यह बात सुनकर सेठ मन ही मन क्रोधित हो गया और वैद्य को बोला, वैद्य जी, आप तो बहुत घटिया इंसान हैं। मेरा पैसा देखकर आपको लालच आ गया और मुझसे इतनी बड़ी रकम मांग बैठे, जबकि इसका इलाज आपने मुफ्त में ही कर दिया। मुझे आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। वैद्य मुस्कुराते हुए बोले, नहीं सेठ जी, ऐसी बात नहीं है। दरअसल मेरे आश्रम को चलाने के लिए मुझे दो चीज़ों की आवश्यकता होती है, धन और सेवा। जिस व्यक्ति के पास जो चीज़ होती है मैं वही मांगता हूँ। आपके पास धन है तो मैं आपसे धन लूँगा, और इस व्यक्ति के पास धन नहीं है, इसलिए ठीक होकर यह मेरे आश्रम में अपनी सेवा प्रदान करेगा। सेठ जी वैद्य जी की बात सुनकर सन्न रह गए। उन्होंने वैद्य से कहा, मुझे माफ़ कर दीजिए वैद्य जी, मैं बगैर आपका स्वभावार्थ समझे हुए ही किसी गलत निष्कर्ष पर पहुंच गया था। मैं यहाँ भूल गया था कि आप जैसा व्यक्ति यदि कुछ कर रहा है तो निश्चित ही उसका कोई विशेष कारण होगा। यह कहते हुए सेठ ने वैद्य जी की हथेली पर 100 स्वर्ण असरफी रख दी और मुस्कुराते हुए अपने घर की ओर चल पड़ा। यदि हमें अपने जीवन में शांति और प्रगति चाहिए तो हमें दूसरों के निर्णय पर प्रतिक्रिया से पहले उसकी एक बार समीक्षा जरूर करनी चाहिए। दोस्तों, कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताएं एंड लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।